अगर वो मर रहा है तो जीवन में बदलने जा रहा है। ये मेरे शरीर में हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसको कैंसर है, कैंसर को बोलो उसी का मृत्यु मेरे शरीर में लेकर चलो कैंसर। आत्मा में जीवन है, हालेलुया हालेलुया। मेरे आत्मा में एक ही है, क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह पुनरुत्थान सामर्थ्य जीवन में मेरे चल रहा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की मृत्यु को हां देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का जीवन भी यीशु का जीवन में कहां तक पहुंचता है वो देह में प्रकट होना के जहां पर 10 साल खत्म हो जाएगा और बढ़ जाएगी। यीशु मसीह की हालेलुया। अब कौन मुझे कह रहा है कि एक उसे और उसके सामर्थ्य और उसके दुखों को, इन सारी भेदों को मैं जानना चाहता हूँ और वो जान गया। ठीक है, अब वो यहाँ पर आत्मा में जो जीवन है वो शरीर में वो कहता है कि शरीर में भी वो प्रकट होना चाहिए। रोमियो 8:11 उसमें एक वचन है, ये वचन है कई लोगों को रोमियो के ऊपर है बड़ी ये मैं सीधा समाधान में गाना ये मेरे लिए प्रकाशन का उद्धार करेगी। आज मैं आपको दे रहा हूँ, बोलो यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, तुम्हें बसा हुआ है ना वही आत्मा जिसको यीशु को मरे हुए में से जो आत्मा ने जिलाया, वो आत्मा किसके अंदर है? हमारे अंदर। सब जन बोले वो आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। मेरे अंदर 3 बार जोर से बोलिए
वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है तो तुम्हारे नाश्वर देह को भी वो इस आत्मा के द्वारा खिलाएगा। अगर तुम्हारे के वजह से तुम्हारा देह धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, नाश होते जा रहा है, तो हर एक अंग आपके अंदर आत्मा है ऑलरेडी पहले से, वही उसको जिलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और ये वचन मैं अपनी सेवा का और चमत्कार को देखता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि नाशवर देह को जीवन में बदलने वाला, चंगाई देने वाला ऑलरेडी वो आत्मा है जो आपके अंदर मेरे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए पौलुस पहले कलीसिया को बताने से पहले वो व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव किया है, उसने अपने जीवन में उसने पहले पाया है। मैं परसों से आपको बोल रहा हूँ, दूसरे को देने से पहले हम अपने जीवन में उसे पौलुस कहता है जो क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह, उसके अलावा मैं तुम्हारे बीच में जब आऊंगा किसी को ना चाहूं, किसी को ना चाहूं। वही बात वो फिलिप्पियों के पत्र में कह रहा है कि मैं उसे और उसके मृत्यु जन्म की सामर्थ को। एक दूसरी बात है, अभी यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर फिर आएंगे, प्रेरित के काम में आप आएंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ प्रेरित के काम। 4 अध्याय में प्रेरित के काम, प्रेरित के काम 4 आपको मिला। मैं कुछ देर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आज 33 पद पढ़ लीजिए, 4 का 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ से, कौन सी सामर्थ? बड़ी सामर्थ से, सामर्थ नहीं, बड़ी सामर्थ। कौन सा? बड़ी सामर्थ। सामर्थ नहीं, बड़ी सामर्थ। प्रेरित बड़ी सामर्थ से, हाँ, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। बाबा वही सामर्थ जो यीशु जीवता है, उनकी सामर्थ उनके अंदर है। हालेलुया। प्रेरित लोगों ने से जान लिया, अपने जीवन में ले लिए, कलीसिया हमारी बारी है ये बड़ी सामर्थ को लेकर चलना। हालेलुया। पौलुस ने जो लिखा वही प्रेरित के कलीसिया में थी, और वो कहता है कि प्रेरित लोग बड़ी सामर्थ के साथ यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। अब उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह था, बड़ी सामर्थ और बड़ी अनुग्रह, अनुग्रह नहीं, बड़ी अनुग्रह। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे लग रहा है बैठ जाओ, एकदम ये हो रहा है, क्योंकि वो जब वो वचन काम करना स्टार्ट करता है ना, मैंने पिछली बार बताया था कि हड्डी में कैसे, आत्मा में से हड्डी, हड्डी में से चमड़ी, 5 प्रकार का मशीन कैसे काम करता है, स्टार्ट हो चुका है मेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन में हमें क्या करना है? यीशु को जानना है, मृत्यु जन्म की सामर्थ को, और उसके दुखों में सदा मिलकर मरने को जानना है। वो मरने को जो यीशु और उसके सामर्थ और उसके दुखों का, ये 3 बात अगर हम जान लें, सच्चे मसीह बाइबल में जिसे लिखा है वैसे हम मसीह के जैसे ही बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 11 पद में जो बोला है, हमने पढ़ा है, उसको पढ़ो थोड़ा सा फिर से। बड़ी सामर्थ के विषय में तो हमने देखा, दूसरा कुरिन्थियों में फिर से आते हैं, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, और जीवन तुम पर। इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, इसीलिए मैं बोला। हालेलुया। अभी 10 पद में हमने देखा कि वो यीशु के मृत्यु को शरीर में लिए फिरता है,
ताकि उसके द्वारा उसके शरीर में यीशु का जीवन प्रकट हो। अभी ये चंगाई के विषय में बता रहा है, उद्धार के विषय में तो उसने बताया उद्धार तो हो चुका, जीवन तो हमारे आत्मा में आ चुका है, लेकिन शरीर के ऊपर भी जीवन प्रकट होना जरूरी है। अभी ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर जितने भी लोग लीडर लोग हैं, सेवक लोग हैं, ध्यान दीजिए, आपके अंदर जीवन है, क्या है? जीवन है। अभी जब भी आप चंगाई की छुटकारे की सेवकाई करोगे, अगर किसी के अंदर आपको पता चलेगा कि मृत्यु की आत्मा काम कर रही है और कोई ऐसे भयानक जो है ना बीमारी है, शायद हो सकता है किसी के अंदर कैंसर, किसी के अंदर डायबिटीज जो बहुत खतरनाक है, किसी के जो है ना लिवर खराब हुआ है, किसी को जो है ना ऐसे तो क्या करना है? ये वचन उसको देना है और उसे बोलना है वचन को ग्रहण करो। ये वचन और रोमियो के 8 का 13 उसको देना है और यही वचन उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर आप जो है ना वचन को बोलिए, जोर से डांटना शुरू करो। आपको मैं बोलता हूँ अंदर का झोल उसके शरीर में आ जाएगा और बीमारी बाहर चली जाएगी। ये आपके मिनिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि मैं अपने सेवकाई में करता हूँ इसे। और आप जब इसे स्टार्ट करोगे ना, कुछ ही ज्यादा नहीं, आप तुरंत इसका रिजल्ट देखोगे यीशु के नाम से, तुरंत। क्योंकि हमें वचन के आधारित काम करना है। कैसे करना है? वचन के आधारित। अगर आपको चंगाई की सेवा, देखो चंगाई की सेवा का करना है, अभी काश मैं आपको बताता, देखिए दान वरदान जो है ना, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा। दान वरदान जो है, एक बार मेरी नागपुर में जो है ना बिशप कॉटन जो है ना, उसके बगल में मेरी पास्टर, टोटली पास्टर लोग थे, बहुत पास्टर लोग आए थे, काफी भीड़ हो चुकी थी। और ये सचिन को पता है आपको? सचिन खत्म हो गए बेचारे, सचिन गायकवाड़ वो शादी हुआ तब यहाँ पर ही उनकी आराधना चल रही थी। उन्होंने काफी पास्टर लोगों ने रखा था सभा, और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सभा थी। टोटली उसमें टोटली पास्टर लोग थे, कुछ लीडर लोग भी थे और एक भी नया व्यक्ति नहीं था। और मैंने उनको कहा था कि पास्टर लोग और उनके पत्नी के साथ सब लोग आए उपवास में। मैंने उनको भविष्यवाणी 3 प्रकार के, विश्वास के द्वारा भविष्यवाणी किया जाता है वो अलग है, वरदान के द्वारा भविष्यवाणी किया जाता है वो अलग है, और भविष्य वक्ता करके जो नियुक्त किया गया वो अलग है। वो माँ के गर्भ से ही उसको नियुक्त किया जाता है। वरदान अलग है, विश्वास की भविष्यवाणी ये अलग है। आज लोगों को पता नहीं। वैसे चंगाई की सेवा करें, चंगाई की सेवा विश्वास के द्वारा है, चंगाई की सेवा जो है ना एक वरदान के द्वारा है, और चंगाई की सेवा के लिए किसी को नियुक्त किया गया वो अलग है, सेम भविष्यवाणी की सेवा जैसे। ये 3 बात जब मैंने वहां पर बताया, आपको पता है पास्टर लोग कई घंटे तक ऐसे पड़े थे और उन्होंने बोला 30 साल से सेवा कर रहे हैं। ऐसे बातों को हमने पहली बार देखा कि विश्वास के द्वारा चंगाई और वरदान के द्वारा चंगाई और नियुक्त किया। तो मैंने कहा आप परखो इसमें। कई पास्टर लोगों को पूछा आपके अंदर वरदान काम कर रहा है या विश्वास के द्वारा काम कर रहा है या उस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया, बताइए। कई देर तक पास्टर कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा ये तो वचन में लिखा, लेकिन हम कैसे जान सकते इसको? तो तब मैंने उनको बताया आसान तरीका। ये सारे कुरिन्थियों की पत्री में आया, रोमी की पत्री में आया। अभी आपको पता है भविष्यवक्ता जो है, यिर्मयाह के विषय में यदि आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तू जब मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे राष्ट्र के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। उसके अंदर वरदान काम नहीं कर रहा था, वो अभिषेक काम कर रहा था भविष्यवक्ता का। लेकिन नया नियम में कुरिन्थियों की पत्री में आप देखोगे वहां पर 12 वरदान के विषय में लिखा है, वहां पर उसमें एक भविष्यवक्ता का भी भविष्यवाणी का वरदान भी लिखा है, वो वरदान। लेकिन वही कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है और रोमी की पत्री में लिखा है कि विश्वास के द्वारा भी भविष्यवाणी किया जाता है। लेकिन इसमें हमें परखना है कि सच में ये भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता है करके है कि सच में ये भविष्यवक्ता है या भविष्यवाणी का वरदान काम कर रहा है या विश्वास के द्वारा ये भविष्यवाणी कर रहा है। ये दूसरी बात। वैसे ही चंगाई की जो है ना 3 प्रकार के, विश्वास के द्वारा चंगाई, वरदान के द्वारा चंगाई
और उस काम के लिए नियुक्त किया गया है, स्पेशली उस काम के लिए। हालेलुया। आपको पता है जैसे कमांडोज होते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है अलग उसी काम के लिए, हाँ उसके नीचे भी होते हैं, लेकिन स्पेशल उस काम के लिए उसको ऐसे बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तब वो पास्टर लोग हैरान हो गया, और मैंने जब उनके लिए प्रार्थना किया, अभिषेक इतना कई, तब आ गया कर बोले पास्टर जी आज मुझे पता चला। क्या? किसी ने बोला मुझे नियुक्त किया है, किसी ने बोला मेरे द्वारा वरदान काम कर रहा है, कोई कहता है मैं तो आज तक केवल विश्वास के द्वारा ही काम किया। विश्वास के द्वारा आप विश्वास के शब्द बोलते हो, तुरंत चंगाई नहीं मिलता उसको, आप समझ जाते हो मैंने विश्वास से बोला लेकिन नहीं हुआ, वो विश्वास का काम होता है। लेकिन वरदान, वरदान जब उस अभिषेक आपको, जब अभिषेक उस समय में आपको आपके जीवन में काम करता है, और आप सामर्थ से जब किसी के ऊपर हाथ रखते हो और सामर्थ प्रकट होता है, तुरंत चंगाई होती है, वो वरदान होता है। लेकिन नियुक्त जो किया जाता है, आप विश्वास का शब्द मत बोलिए, प्रार्थना मत करो, आप यदि उसके साइड में खड़े हो जाओगे तो भी आपको देखते ही वो चंगाई प्राप्त कर ऐसा है वो। चलो कभी समय मिलेगा तो हम इसके विषय में समय मिलेगा तो जरूर बताएंगे आप, क्योंकि वो वरदान अलग अलग काम करते हैं। विश्वास का आत्मा कैसे काम करते हैं, सारी चीजें बहुत ही गहराई से परमेश्वर ने हमें इसके विषय में प्रकाशन दिया है। हालेलुया। और हमने अपने से वो लोगों को सिखाया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वचन चंगाई के लिए है। आप जो है ना, थोड़ा सा पानी आप जो है ना, आप जो है ना इस वचन को अपने जीवन में गहरे से बसा दो और परमेश्वर को बोलो प्रभु मैं चंगाई की सेवा क्या करना चाहता हूं, छुटकारे की सेवा क्या करना चाहता हूं। आप जब समर्पण करोगे तो इस वचन को अपने जीवन में ले लो, इसके द्वारा इस वचन का जो भेद है, यानी जो इसका प्रकाशन है, प्राप्त करो। और तब जो है ना लोगों के लिए आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो। निश्चय मैं बोलता हूं ना, आप 99% आप जो है ना तुरंत इसका रिजल्ट अपने जीवन में देखोगे, निराश नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अंदर ही है, लेकिन वो शरीर के ऊपर आकर काम करना चाहता है। आत्मा कहाँ है? जीवन कहाँ है? अंदर ही। लेकिन वो जब तक हम शब्द को बोलेंगे नहीं, वो बाहर आकर काम नहीं करेगा। परमेश्वर के प्यारे सेवक लोगों, दास और दासी जाग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, मेरा दिमाग, एक कोई चंगाई के लिए मेरे पास आया, काफी बीमार था। उस समय में मैं डिस्टर्ब था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, और मैं जो है ना प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। कहा क्या है, और अचानक से मैं कंटल गया। मैंने कहा पवित्र आत्मा क्या हो रहा है, मुझे बताइए ना। पवित्र आत्मा ने तुरंत मुझे ये रोमियो 8 का 11 पद दे दिया। 8 का 11 पद जैसे दिया, और जैसे मैंने बोला, आपको पता है पिछले 10-15 मिनट से मैं जो है ना परेशान था और उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने वचन बोला, उससे जैसे डाटा ना, आपको पता है 2-3 सेकंड के अंदर ही खत्म, पूरी रीति से वो ठीक हो गई। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ परमेश्वर वचन को जब मैंने मुझे दिया तो उसका प्रकाशन जो है ना मेरे पास आया, और उस प्रकाशन के द्वारा मैंने काम किया, वो तुरंत जो है ना उसका रिजल्ट मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि यीशु के मृत्यु को अपने देह में लिए हम फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन हमारे देह में प्रकट हो। आप किसको लेकर चल रहे हैं? जीवन, कंटिन्यू जीवन आपके द्वारा बहना चाहता है नदियों के समान। और आपको पता है आप जहां भी जाओगे, ध्यान दीजिए, मसीह लोगों को छोड़कर जहां भी आप जाओगे, 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, उनके अंदर क्या होता है? मृत्यु। क्या होता है उनके अंदर? मृत्यु, क्योंकि वो शापित लोग हैं।
मृत्यु की आत्मा उनके अंदर काम करती है, कभी भी वो जो है ना लुढ़क सकते हैं, लेकिन जब आप उनके बीच में जाते तो आप जीवन लेकर उनके बीच में जाते हैं। और हो सकता है कि आपका जीवन उस समय में वहां पर काम करे और किसी को कुछ हो रहा है, हो सकता है कि आपको पता ना चले लेकिन उसको पता चलेगा कि कुछ तो हो रहा है हिंसा करके, क्योंकि जीवन उस समय में काम करता है वहां पे। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। ये परमेश्वर का अद्भुत है। तो अभी स्टार्ट कीजिए, क्या करना है, उससे और उसके मृत्यु सामर्थ और उसके दुखों में सहभागी मर्म को जानना स्टार्ट करो। ये व्यक्तिगत हमारा जो है ना काम है, ये व्यक्तिगत काम है। जब आप इसको करोगे, आप पौलुस के समान, पतरस के समान, यूहन्ना के समान और उनसे भी बढ़कर के यीशु मसीह के समान आप काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसको हम ग्रहण करेंगे यीशु के नाम से। अपनी आंखों को 2 मिनट बंद करें। थैंक यू जीसस। मृत्युंजय सामर्थ को, यीशु को, मृत्युंजय सामर्थ को और उसके दुखों को हम अभी इसी समय में अपने जीवन में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं आप? ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर।